आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 49, 50, 51 और 52 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए सुविचार और ज्ञान का अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो जानते हैं 49वें श्लोक के माध्यम से भगवान क्या कहते हैं। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और सम भाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं और 49वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं, दुरेन ही औरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुधौ शरणम अनिवच कृपना फल हेतु। अर्थात इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दिन हैं। यहाँ बुद्धि योगात पद किस योग का वाचक है, कर्म योग का या ज्ञान योग का, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात पद है, क्योंकि 39वें श्लोक में योगे त्विमा श्रीणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ किया है। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बतलाया गया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी गई है और यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। इस कारण भी यहाँ बुद्धि योगात पद का प्रकरण विरुद्ध ज्ञान योग अर्थ मानना नहीं बन सकता, क्योंकि ज्ञान योगी के लिए यह कहना नहीं बनता कि वह कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। वह तो अपने को कर्म का कर्ता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। आगे जानते हैं बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्म योग को अत्यंत ही निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है, तथा यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है। सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों का फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। अतः दोनों में दिन और रात की भांति महान अंतर है। यहाँ कर्म पद का अर्थ निषिद्ध कर्म नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे सर्वथा त्याज्य हैं और उनका फल महान दुखों की प्राप्ति है। इसलिए उनकी तुलना बुद्धि योग का महत्व दिखलाने के लिए नहीं की जा सकती। आगे जानते हैं बुधौ पद किसका वाचक है और अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है। जिस समबुद्धि का प्रकरण चल रहा है उसी का वाचक यहाँ बुधौ पद है। उसका आश्रय लेने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते और हरेक कर्म करते हुए तुम निरंतर समभाव में स्थित रहने की चेष्टा करते रहो, यही कल्याण प्राप्ति का सुगम उपाय है। आगे भगवान क्या कहते हैं, कर्म फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दिन हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जो मनुष्य कर्मों में और उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना करके कर्म फल प्राप्ति के कारण बन जाते हैं वे दीन हैं, अर्थात दया के पात्र हैं। इसलिए तुमको वैसा नहीं बनना चाहिए। आगे 50वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है जानते हैं। इस प्रकार अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा देकर अब 2 श्लोकों में उस समता रूप बुद्धि से युक्त महापुरुषों की प्रशंसा करते हुए भगवान अर्जुन को कर्म योग का अनुष्ठान करने की पुनः आज्ञा देकर उसका फल बतलाते हैं। कहते हैं बुद्धि युक्त जहाति यह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है।
इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। यहाँ समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस श्लोक में त्याग देता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते, क्योंकि निस्वार्थ भाव से केवल लोक हितार्थ किए हुए कर्मों से उसके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार उसके क्रियमान पुण्य तथा पाप कर्म का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि पाप कर्म तो उसके द्वारा स्वरूप से ही छूट जाते हैं और शास्त्र विहित पुण्य कर्मों में फलासक्ति का त्याग होने से वे कर्म अकर्म बन जाते हैं, अतएव उनका भी एक प्रकार से त्याग ही हो गया। आगे जानते हैं, इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि से युक्त हुआ योगी जीवन मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम्हें भी वैसा ही बनना चाहिए। यहाँ यह समत्व रूप ही कर्मों में कुशलता है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह दिखलाया गया है कि कर्म स्वाभाविक ही मनुष्य को बंधन में डालने वाले होते हैं और बिना कर्म किए कोई मनुष्य रह नहीं सकता, कुछ न कुछ उसे करना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में कर्मों से छूटने की सबसे अच्छी युक्ति समत्व योग है। इस समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करने वाला मनुष्य उसके प्रभाव से उनके बंधन में नहीं आता, इसलिए कर्मों में योग ही कुशलता है। साधन काल में समबुद्धि से कर्म करने की चेष्टा की जाती है और सिद्धावस्था में समत्व में पूर्ण स्थिति होती है। आगे जानते हैं 91वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम तयक्वता मनीषिनः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्, अर्थात क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ही पद का क्या भाव है? ही पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि समबुद्धि पूर्वक कर्मों का करना जिस कारण से कुशलता है, वह बात इस श्लोक में बतलाई गई है। यहाँ बुद्धि युक्ता पद किनका वाचक है और उनको मनीषिनः कहने का क्या भाव है? जो पूर्वोक्त समबुद्धि से युक्त अर्थात जिनमें समभाव की अटल स्थिति हो गई है, ऐसे कर्म योगियों का वाचक यहाँ बुद्धि युक्ता पद है। उनको मनीषिनः कहकर यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार समभाव से युक्त होकर अपने मनुष्य जन्म को सफल कर देते हैं, वही इस वास्तव में बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। जो साक्षात मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर को पाकर भी भोगों में फंसे रहते हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। यहाँ उन बुद्धि युक्त मनुष्यों का कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो जाने का क्या भाव है? यहाँ समता रूप योग के प्रभाव से उनका जो जन्म जन्मांतर में और इस जन्म में किए हुए समस्त कर्मों के फल से संबंध विच्छेद होकर बार बार जन्मने और मरने के चक्र से सदा के लिए छूट जाना है, यही उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल का त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त हो जाना है। क्योंकि तीनों गुणों के कार्य रूप सांसारिक पदार्थों में आसक्ति ही पुनर्जन्म का हेतु है, उसका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है, इस कारण उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आगे जानते हैं, ऐसे पुरुषों का निर्विकार अनामय परम पद को प्राप्त हो जाना क्या है? जहाँ रोग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोकादि विकारों का
और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न भगवान का परम भाव है, जहाँ पहुँचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम का वाचक अनामय पद है। अतः भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाना, सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार या सगुण साकार परमात्मा को प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त हो जाना या अमृतत्व को प्राप्त हो जाना, यह सब एक ही बात है। वास्तव में कोई भेद नहीं है, साधनों की मान्यता का ही भेद है। आगे जानते हैं 52वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है। भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत रियस्ति तदा गंतासी निर्वेदम श्रेतव्यस्य श्रुत्यस्य च। अर्थात जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। मोह कलिल क्या है और बुद्धि का उसको भली भांति पार कर जाना किसे कहते हैं। स्वजन बांधवों के वध की आशंका से स्नेहवश अर्जुन के हृदय में जो मोह उत्पन्न हो गया था, उसे इसी अध्याय के 2 श्लोक में कश्मल बतलाया गया है। यहाँ मोह कलिल से उसी का लक्ष्य है और इसी मोह कलिल के कारण अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता होकर अपने कर्तव्य निश्चय करने में असमर्थ हो गए थे। यह मोह कलिल एक प्रकार का आवरण युक्त मल दोष है, जो बुद्धि को निश्चय भूमि तक न पहुँचने देकर अपने में ही फंसाए रखता है। सत्संग से उत्पन्न विवेक द्वारा नित्य अनित्य और कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करके ममता आसक्ति और कामना के त्याग पूर्वक भगवत परायण होकर निष्काम भाव से कर्म करते रहने से इस आवरण युक्त मल दोष का जो सर्वथा नाश हो जाना है, यही बुद्धि का मोह रूपी कलील को पार कर जाना है। आगे जानते हैं श्रुत और श्रोतव्य इन दोनों शब्दों से किनका लक्ष्य है और उनसे वैराग्य को प्राप्त होना क्या है। इस लोक और परलोक के जितने भी भोग स्वर आदि आज तक देखने सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है, और भविष्य में जो देखे सुने अनुभव किए जा सकते हैं उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सबको दुख के हेतु और अनित्य समझकर उनमें जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनको वैराग्य को प्राप्त होना है। भगवान कहते हैं कि मोह के नाश होने पर जब तुम्हारी बुद्धि सम्यक प्रकार से स्वाभाविक स्थिति में पहुंच जाएगी, तब उन्हें इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक पदार्थों से अर्थात वैराग्य हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।